नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया के तहत कक्षा पहली में किस प्रकार से देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में होता है दाखिला, इस संबंध में अभिभावकों के हजारों की संख्या में मुझे आ रहे हैं सवाल और आपके ढेर सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं लेकर आई हूँ आज की वीडियो। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया 2023-24 से संबंधित सारी जानकारी मैं आने वाले दिनों में आपके लिए लेके आने वाली हूँ। देखिए, कक्षा पहली में जो दाखिला होता है वह ऑनलाइन माध्यम से होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं, तो जो कक्षा पहली की दाखिला प्रक्रिया होगी वे सभी केंद्रीय विद्यालयों में एक जैसी होगी। आपको कहीं जाना नहीं होगा, लाइन में लगना नहीं होगा, कहीं से आपको फॉर्म लेकर हाथ से भरना नहीं होगा। कक्षा पहली में जो दाखिले होंगे वह ऑनलाइन माध्यम से होंगे, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पर एक लिंक होगा, उसे आप क्लिक करेंगे, आप कंप्यूटर पर या फिर मोबाइल पर ही फॉर्म को भरेंगे और वहीं जमा करवा देंगे। बहुत आसान होता है फॉर्म को भरना। फॉर्म को भरना कैसे होगा उसकी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, जैसे कि पिछले 4-5 सालों से मैं लेकर आ रही हूँ। और आप सभी को कहना चाहूंगी कि सबकी शिक्षा के माध्यम से लाखों की संख्या में बच्चों का दाखिला देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में हुआ है। साथ ही आपको यह भी कहना चाहूंगी कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो किसी भी प्रकार का आपको शुल्क नहीं देना होगा। कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भरना पूरी तरह से निःशुल्क होता है, पूरी तरह से मुफ्त होता है। कोई भी अभिभावक जिनके बच्चों की उम्र 31 मार्च 2023 को 6 वर्ष से अधिक होगी और 8 वर्ष से कम होगी, जी हाँ, 6 वर्ष से 8 वर्ष के बीच जिन बच्चों की उम्र 31 मार्च 2023 को होगी, वे बच्चे कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। और यह जो उम्र है यह पिछले साल इसमें बदलाव आया है। पहले 5 से 7 वर्ष के बीच के बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भर पाते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति में बदलाव के बाद अब यह उम्र 6 से 8 वर्ष के बीच की कर दी गई है। एक और बात भी कहना चाहूंगी कि जो ये दाखिला प्रक्रिया होगी ये ऑनलाइन होगी। इसका मतलब यह है कि आपको कागज पर भरकर फॉर्म नहीं देना, फॉर्म कहीं जाकर लेना नहीं है, घर बैठे आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको कंफ्यूजन होगी, शंका होगी, तो आप किसी पास पड़ोसी, किसी रिश्तेदार या फिर आप साइबर कैफे जाकर भी फॉर्म को भर पाएंगे। साथ ही जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म को भरते समय आपको केवल 2 कागजातों की जरूरत पड़ेगी। पहला होगा बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो। जी हाँ, बच्चे की जो फोटो होगी वह 256 KB से साइज की कम होनी चाहिए, वो आपको फॉर्म भरते समय अपलोड करनी होगी। और दूसरा कागजात जो आपको अपलोड करना होगा वह होगा बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र। जी हाँ, जिस बच्चे के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं उसके जन्म का प्रमाण पत्र, उसका बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जब हम बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, यानी बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट ना होने की स्थिति में क्या हम आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं कर सकते। आधार कार्ड बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, दोनों अलग अलग कागजात हैं, इसीलिए आपको बच्चे के जन्म के प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा फॉर्म को भरना बहुत आसान होगा। सारी जानकारी सही समय पर मैं आपके लिए लेकर आ पाऊंगी और सभी बच्चों के लिए एक ही फॉर्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि RT कैटेगरी का अलग फॉर्म है या फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी का अलग फॉर्म है या फिर जनरल कैटेगरी का अलग फॉर्म है, ऐसा नहीं होगा। सभी कैटेगरीज के लिए एक ही ऑनलाइन फॉर्म होगा, एक ही फॉर्म सभी ने भरना होगा। आप जिस कैटेगरी के तहत आते हैं, जिस श्रेणी के तहत आते हैं, आप उसके अनुसार विकल्प पर टिक करते जाएंगे, सही का चिन्ह लगाते चले जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि पूरे भारतवर्ष के सभी केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा पहली में दाखिला प्राप्त करने के लिए पहली चीज ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। दूसरी चीज, ऑनलाइन फॉर्म जो होगा वह कंप्यूटर और मोबाइल की मदद से आप भर पाएंगे। तीसरी चीज, आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और वह फॉर्म कंप्यूटर और मोबाइल पर ही जमा हो जाएगा। चौथी चीज, फॉर्म भरने का कोई भी शुल्क आपको नहीं देना होगा। पांचवी चीज, सारी जानकारी आप उसमें भरेंगे, आप किसी भी श्रेणी के हो, सभी के लिए एक ही ऑनलाइन फॉर्म होगा, अलग अलग श्रेणियों के अलग अलग फॉर्म नहीं होंगे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज यह भी होगी, केवल 2 कागजात यानी केवल 2 डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म के साथ फॉर्म में लगाने होंगे। पहला होगा बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो और दूसरा होगा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट।
उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा जानकारी, और जल्दी से अगर आपने सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल अभी सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा दी जाने वाली सही जानकारी, सभी जानकारी और निःशुल्क जानकारी का लाभ उठाएं। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।